हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैक्सिमम नॉलेज परिवार पर। आज हम आगे क्वेश्चंस की सीरीज को बढ़ाते हुए 49 पर पहुंच गए हैं। तो 49 से आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है आज नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। 3 पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल हो गए, प्लेलिस्ट में आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चंस की, जो कि दे रखा है 1 साई 1/2 प्लस 11 साई 1/2 प्लस 111 साई 1/2 1111 साई 1/2 बराबर दे रखा है हमें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसे एक काम करते हैं, जो ये प्लस में जो बाहर संख्या दे रखी है, जो अलग ये, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो 1 यहाँ 11 प्लस 111 प्लस 1111 एक आसान हो जाएगा। इसे अलग जोड़ लेंगे और इन्हें दोनों को अलग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ इन्हें जोड़ लेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये हमने इसको इक्वेशन जमा लिया। अब इसको जोड़ लेते हैं हम। तो 11 1 12 12 और 111 कितना होता है? तो 12 और 111 होता है 3 2 128 और 1111। तो यहाँ 128 लिख देता हूँ मैं। 8 1 9 2 1 3 2 1239, नहीं गलत जोड़ दिया हम। 128 नहीं होता, 11 और 1 12 123 होता है, 123 होता है। तो 1234 आ गया। 1234 प्लस, अब इन्हें कैसे जोड़ा है हम? क्योंकि ये 1/2 है, तो आधा ये आधा है 1, फिर आधा ये 1.5 और आधा ये, तो 2 ये हो रहा है। तो 2, तो प्लस कितना हो जाएगा? 1234 प्लस 2 1236 हो जाएगा। 1236, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1236। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि 15 है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं हम। इसमें देखिए, यदि 4a बराबर 5, 5b बराबर 6, 6c बराबर 7 तथा 7d बराबर 8 हो, तो ए बी इंटू सी डी बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो ये दिया है हमें। तो हम एक काम करते हैं, ये एक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 4a फिर 5 5 फिर 6 फिर 7 फिर, तो हम इसे पीछे से सॉल्व कर लेते हैं। तो 7d मान लेते हैं हम। यहाँ 7d बराबर कितना दिया हमें? 8 दिया है। 7d बराबर 8, ये कर लिया हमने। लेकिन यहाँ 7 बराबर क्या माना है? 6c। तो हम यहाँ 7 की जगह 6c लिख सकते। तो 7 की पावर c और ये इसकी पावर d बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 6cd बराबर 8, ये हो जाएगा। अब यहाँ 6cd किसके बराबर है? तो ये 5 के बराबर है। ये 6c है जो किसके बराबर है? ये 6 है जो किसके बराबर है? तो 5 के बराबर है। तो यहाँ 5 मान लेंगे हम, 5 पावर b, और ये जो 6 के ऊपर लगा हुआ है cd, ये c और d बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 5bcd बराबर 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ क्या है? ये 5 किसके बराबर है? 4 के। तो यहाँ 4 की पावर a और ये है bcd बराबर 8। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 4abcd बराबर 8। अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब बराबर, ये 4 को भी कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं हम। तो 2 का स्क्वायर इंटू abcd, ये है। अब यहाँ आधार समान होगा, 2 का स्क्वायर और यहाँ 2 का क्यूब। तो हम इसकी जो पावर है इसकी तुलना कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो जो
आधार समान है तो यहाँ हम लिख सकते हैं आधार समान है तो घाते की तुलना कर लेते हैं तो ए बी सी डी बराबर 3। तो यहाँ आ जाएगा ए बी सी डी बराबर 3 और ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो 2 एकम 2 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.5 यही आंसर है हमारा। ए बी सी डी पूछा था ना उसने, ए बी सी डी बराबर क्या है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना, खूब दबा के लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी अच्छी हम सीरीज चला रहे हैं मैथ्स की, आपका हमें सपोर्ट चाहिए और हम आपको दे रहे हैं। आप मोटिवेशन जितना दोगे हमें, जितना शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब आएगा, जितना लाइक बढ़ेगा, हमें भी लगेगा कि पसंद आ रहा है हमारा वीडियो। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ दिया है 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर 6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1 हो तो x क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सबके आधार है जो समान है, यहाँ इंटू है, यहाँ बराबर है, तो आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, लेकिन ये माइनस है तो हम देख लेते हैं 3 - 6 बराबर 2x - 1। आधार समान है, आधार को लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो प्लस का 3 माइनस का 6 तो क्या बचा यहाँ बच गया हमारे पास माइनस का 3 बराबर 2x - 1। ये -1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो माइनस के 3 में से ये प्लस का हो जाएगा 1 बराबर बचा हमारे इधर 2x। तो प्लस माइनस माइनस तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास क्या बच जाएगा माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में है ना तो माइनस का 2 बचा। अब यहाँ 2x हो गया तो यहाँ बराबर में है तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 काटा तो एक बार कटा तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x बराबर -1 आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। अब देखो यार यहाँ दिया है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 ऐसे चले जाएगा 1/99 × 100 बराबर x। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ -1 इसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1/2 तो यहाँ हो जाएगा ना 1/2 फिर आ जाएगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ऊपर बचा 1 और यहाँ 2 का 2 ही तो 1/2, अब भी 1/2 ही बचेगा और पहले भी 1/2 ही है 2 एकम 2, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 1/2 - 1/3। यहाँ भी देखिए 3 का इधर होगा तो 3, 2 का इधर होगा तो 2, तो 3 में से 2 गया तो 1 बच गया और यहाँ 6 से तो 3 दूना 6, 6 आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं 1/3 1/4। ये 4 एकम 4, 3 एकम 3, 1 बचा, 4 तिया 12 प्लस। अब हमें क्या करना है यहाँ प्लस, ऐसे यहाँ लिखेंगे हम 1/99 - 1/100 इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए आप, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है, तो ये अलग है और ये अलग है, तो इन्हें अभी हम रहने देते हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ माइनस का 1/2 और यहाँ प्लस का 1/2, ये कट जाएगा आपस में, ये आपस में कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यहाँ माइनस का 1/3 और यहाँ प्लस का 1/3 ये कट जाएगा। यहाँ माइनस का 1/4 और यहाँ भी प्लस का 1/4 होगा, क्योंकि आगे यहाँ
प्लस का 1/4 प्लस का 1 माइनस का 1/5, तो यहाँ भी ये कट जाएगा। इसके बाद यहाँ ऐसे यहाँ होगा कि 99 1, यहाँ होगा माइनस का 1/99 और यहाँ है प्लस का 1/99, तो ऐसे ही ये कट जाएगा यहाँ। तो यहाँ बचा हमारे पास -1/100 और यहाँ बचा -1। तो अब हम क्या करेंगे, ये -1 और 1/100, अब एलसीएम लेंगे तो 100 एकम 100 और 1 गया तो 100 एकम 100 और 1 गया तो 99/100, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन सरल है, बाकी इसे दिमाग से थोड़ा आप समझ लेना। एक बार में नहीं आया आपको, मेरे को भी नहीं आया था जब मैंने प्रैक्टिस करी थी पहले, और आप भी 2 बार देखना। एक बार क्वेश्चन नहीं आए समझ में कोई सा भी तो उसको डबल देखना, डबल में आपको क्वेश्चन समझ में आ ही जाता है। कुछ ना कुछ थोड़ा सा छूट जाता है देखने में तो डबल में आ जाता है। ठीक है, ये 99/100 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। अब ये क्वेश्चन दिया है यहाँ 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे डैश 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 1/1 - 19 का स्क्वायर, 1 - 1/20 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ ए स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो 1 स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो एक बार माइनस का ले लेते हैं, एक बार प्लस का ले लेते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर। फिर ऐसे ही यहाँ एक बार माइनस का लेंगे हम, तो 1 स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये माइनस का है तो यहाँ प्लस का लेना पड़ेगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ लेना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ लेना पड़ेगा हमें 1 स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। और यहाँ माइनस का ले लिया एक बार, अब एक बार प्लस का लेना पड़ेगी, 1 स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर। ये ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगा है। अभी तो और हमारे पास अंक रह गए, इसको यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, आगे जगह नहीं है। तो यहाँ एक बार 1 स्क्वायर माइनस 1/19 का स्क्वायर, तो एक बार माइनस का ले लिया तो एक बार प्लस का भी लेना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला है हमें कह रहा है। ये प्लस का ले लिया। अब 1 स्क्वायर माइनस 1/20 का स्क्वायर, और यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 1/20 प्लस आएगा ना, यहाँ माइनस प्लस स्क्वायर। ये हमने कर लिया। अब यहाँ देखिए, आप ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 - 1/2, 1 + 1/2, 1 - 1/3, 1 + 1/3, 1 - 1/4, 1 + 1/4, ये बचेगा हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ इनको जमा लेते हैं, 1 - 1/2, इसके बाद में 1 + 1/3, 1/2 प्लस का भी आएगा ना, यहाँ 1 - 1/3
और 1+1/3, यहाँ 1-1/4, यहाँ 1+1/4 और यहाँ 1-1/19 और 1+1/19, 1-1/20, यहाँ 1 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दे रहा है 1+1/20। ये जमा लिया, एक बार माइनस एक बार प्लस, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये इसे जमाने के बाद हमें क्या करना है, जो 1 माइनस जो एक बार प्लस प्लस एक तरफ निकाल लेंगे, माइनस माइनस एक तरफ में, तो 2 एकम 2, 2 में से एक गया तो एक बचा, तो हमारे पास यहाँ क्या गया 1/2 इंटू यहाँ 3 एकम 3, माइनस माइनस एक तरफ प्लस प्लस एक तरफ कर लेते हैं हम, 3 एकम 3, 3 में से एक गया तो 2 बचा, तो 2/3 आ गया हमारे पास यहाँ। ऐसे ही यहाँ 4 एकम 4, 4 में से एक गया तो 3/4 बचा। अब माइनस एक तरफ हो गया, ऐसे ही यहाँ आगे बढ़ता जाएगा नंबर, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। और यहाँ देखिए 19 एकम 19, 19 में से एक गया तो 18/19 बचा। इसके बाद में 20 एकम 20, 20 में से एक गया तो 19/20 बचा। ये हमारा हो गया माइनस का नंबर एक तरफ। अब यहाँ प्लस वाला भी कर लेते हैं हम, प्लस प्लस वाला रह गया तो 2 एकम 2 और एक 3/2, 3/2 इंटू 3 एकम 3 और एक 4/3 इंटू 4 एकम 4 और एक 5/4। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा इंटू, ऐसे ही यहाँ इसके बाद में 19 एकम 19 और 20/19 और क्या रह गया हमारे पास 20 एकम 20, 20 एकम 20 और एक 21/20। ये हमारा प्लस वाला एक तरफ हो गया। अब आप दोनों को देखिए, ये संख्या ये इससे कट रही है, ये इससे कट रही है, यहाँ नीचे से ऊपर कट रहा है, नीचे से ऊपर कट रहा है। ऐसे यहाँ 4 से 4 कटेगा, ऐसे यहाँ 18 से 18 कटेगा, 19 से 19 कटेगा। यहाँ बचेगा क्या 1 ऊपर बचेगा और 20 नीचे बचेगा। ऐसे यहाँ देखिए आप 3 से 3 कट रहा है, यहाँ ऊपर से नीचे कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, ऐसे यहाँ 5 से 5 कटेगा, ऐसे यहाँ 20 से 20 कटेगा और यहाँ 19 से 19 कटेगा। तो काट देते हैं हम 2 से 2, 3 से 3, नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। यहाँ बच गया हमारे पास 1/20। यहाँ ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे और यहाँ ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। यहाँ बच गया हमारे पास 21, 21 यहाँ बच गया और 2 बच गया, 21/2 भी बचा है ना, 2 बचा, 20/2। तो इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ बीच में दोनों के इंटू था, क्योंकि यहाँ इधर जगह नहीं थी तो यहाँ नीचे लिखना पड़ा मेरे को, तो इंटू था ना, तो 1/20 इंटू 21/2। तो कितना आ जाएगा यहाँ 21 एकम 21 और 20 दूना 40। काट लेते हैं इसे हम, तो कैसे काट दें हम, ये 0 हटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, भाग नहीं जाए इसकी 0, 4 पंजे 20, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस काफ़ी बड़ा था लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 जो कि हमारा 54 है। 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 का -2 ऐसे 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 1.331 का -7 इसका भी पावर है 2/3। यहाँ है 1, यहाँ पावर 1 है और यहाँ 2 है। यहाँ 1 से शुरू है, यहाँ 7 पे है, और यहाँ 2 से शुरू है, यहाँ 8 से यहाँ 8 पे ख़त्म है। तो मतलब यहाँ 1 ज़्यादा है, तो हमें इसे पहले समान कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे हम? तो हम देखते हैं, पहले ऊपर का ऐसा ही लिख लेते हैं हम। 1.331 का पावर -1 प्लस 1.331 का पावर -2 प्लस 1.331 -7 और ये ऐसे उतार लिया। अब हम यहाँ अगर 1.331 -1 की पावर को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? 1.331 की पावर -1 बचेगा। तो हम ले लेते हैं कॉमन। तो ये हमने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लेते हैं हम 1.331 की पावर -1। तो यहाँ क्या बचा? 1.33 माइनस की पावर 1, फिर जिसके बाद में यहाँ बच गया 1.331 की पावर 2, क्योंकि 3 में से 1 कॉमन आ गया तो 2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही यहाँ 1 कॉमन आ गया तो यहाँ भी 7 बच गया। 1.331 की पावर -7 बच गया, और यहाँ 2 की पावर 3 है ये। तो आप देखिए ये और ये सेम हो गया, तो ये काट देंगे हम इसे। तो यहाँ क्या बचा? 1 बच गया, 1 बचा। जिसके बाद में अब क्या करेंगे हम? एक बार में कट गया वो, तो अब ये बचा है हमारे पास 1.331 की पावर -1 बचा है, और इसकी भी पावर है 2 पावर -3। तो अब ये माइनस का 1 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ 1 बचा था, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। अब यहाँ मात्र हमारे पास रह गया 1 की पावर 331 पावर 2/3 रह गया। ठीक है, ये रह गया हमारे पास। अब ये किसका क्यूब है? तो ये 11 का क्यूब है, लेकिन 11 का क्यूब नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ भी पॉइंट लगाना पड़ेगी हमें। तो यहाँ 3, अब यहाँ की इसकी पावर दे ही रखी है ऑलरेडी 2 की पावर 3, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ 1.1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1.1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है? तो 11 का स्क्वायर होता है 121, लेकिन फिर पॉइंट लगा है, इस पूरे संख्या थोड़ी मान सकते हैं। तो यहाँ 2 पावर, यहाँ पावर 2 है तो 2 के बाद दशमलव लगेगी, तो 1.21 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चंस का। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार में नहीं आएगा तो डबल देखना, वापस रिपीटेड करना वीडियो को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, और लास्ट क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से देखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आप 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 ऐसे दे रखा है। तो हम इसे जमा लेते हैं। 3 में से 3 एकम 3, 3 में से 1 गए तो 2/3 इंटू 4 एकम 4, 4 में से 1 गए तो 3/4, 5 एकम 5, 5 में से 1 गए तो 4/5। ऐसे ही यहाँ होगा आगे, यहाँ होगा 1/6, तो 6 में यहाँ होगा हमारा 5/4 आगे यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ n एकम n-1, यहाँ n-1/n हो जाएगा। n में किया तो n का 1 में किया तो n आया, और n-1/n हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए आप, ये कट रहा है, नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऐसे ही यहाँ नीचे से ऊपर। तो यहाँ और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास?
लास्ट बचेगा हमारे पास ये कट गया, ये कट गया, यहाँ 6 आएगा। तो क्या बचा फ्रेंड्स हमारे पास, ये कटा नहीं है क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है। अब आगे यहाँ 6 आएगा तो 6 से 6 कट जाएगा, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर कट रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, 2 ऊपर बचा और n नीचे बचा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2n। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। खूब दबा के शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।